सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना आप लोग का जल्द ही पूरा होगा, क्योंकि फाइनली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो यहाँ पर पूरा का पूरा अधिसूचना है वो यहाँ पर देखिए जारी कर दिया गया। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पर जारी कर दी गई है। यानी कि किस अनुसार आपकी भर्तियां होंगी, प्राइमरी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, ये सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो है इसको ध्यान से देखिएगा। और आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ये जारी किया गया है और ये आप यहाँ पर देखिए दिनांक भी लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों कि जो शिक्षकों की चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से अब तक होती थी और अब किस प्रकार से होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है शिक्षक बनने के लिए आपको कौन सी परीक्षा किस प्रकार की देनी होगी जिससे आप अपने शिक्षक बनने का सपना पूरा कर पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए शिक्षक भर्ती में 90% नंबर लिखित और 10% इंटरव्यू के अब ये हो गया है। पहले की प्रक्रिया आप लोगों को अच्छे से याद होगा, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया था कि आप लोग के हाई स्कूल के नंबर का 10%, आपका हाई स्कूल 10%, आपका इंटरमीडिएट 10%, आपका ग्रेजुएशन 10% और जो भी आपने डिग्री ली थी बीटीसी की या फिर डीएलएड की, इसके आपको 10% यानी कि टोटल 40% नंबर आप लोग का एकेडमिक होता था, आपने जो मेहनत करके अर्न किया है। और जो 60% जो आपने एक बार फिर से बहुत मेहनत करके आपने सुपर टेट में अर्जित किया, उन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर यानी कि 60% आपका जो एग्जाम होता था सुपर टेट का उसका और 40% जो आप लोगों ने प्राप्त किया है एकेडमिक का, वो मिला करके फाइनल मेरिट 100% पर बनती थी। लेकिन अब आप देखिए कि अगर 100 नंबर का पेपर है, अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो नियमावली बनाई गई है शिक्षक भर्ती की, उसमें आप देखिए 90% नंबर जो है वो लिखित परीक्षा के लिए जाएंगे। यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो उसमें से 90 नंबर पर आप परीक्षा दोगे और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 200 नंबर का पेपर है तो यहाँ पर 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और 180 नंबर जो होंगे वो आपके रिटन एग्जाम होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो नियमावली बनी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट रूप से ये भी लिखा गया है नियमावली में कि समय समय पर हम इसे चेंज भी करते रहेंगे। अगर हमें जरूरत महसूस होगी इंटरव्यू लेने की तभी हम इंटरव्यू लेंगे। तो अभी से आप लोग ये इंटरव्यू 10% इंटरव्यू को देख करके घबराइए मत। आप लोग अपनी जो तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की उसको करते रहिए। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको अच्छे से पढ़ के बता देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अध्यापक व अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी। यानी कि आपका डाउट ये भी क्लियर हो गया कि जो परीक्षा है वो किस प्रकार की होगी। तो जैसा कि सुपर टेट का एग्जाम आप देखते आए हो कि एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए होते हैं, उन्हीं में से एक सही होता है। तो बस सेम वही प्रक्रिया आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो परीक्षा का पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ है, 2 घंटे की परीक्षा होगी। और यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा के लिए 90% नंबर, यहाँ पर वही बात फिर रिपीट की गई है कि 90% नंबर जो है वो आप लिखित अर्जित करोगे और जो 10% होगा वो इंटरव्यू से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जहां पर साक्षात्कार नहीं होगा वहां पर लिखित परीक्षा के ही पूरे नंबर जोड़े जाएंगे। अगर प्राइमरी स्कूल में भर्ती के लिए अगर इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा तो पूरे के पूरे नंबरों पर आपकी भर्ती परीक्षा होगी। जैसा कि अभी 68,500 और जो 69,000 वैकेंसी आपने देखी है, दोनों में केवल और केवल जो एग्जाम हुआ था उसी के नंबर थे। ठीक है, लेकिन 40% एकेडमिक भी जुड़ा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर भर्ती आती है और इंटरव्यू नहीं होता है तो अगर 200 नंबर का पेपर आप दे के आए हो तो उसी 200 नंबर पे मेरिट बनेगी और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछे जाएंगे और जरूरत पड़ने पर ही इंटरव्यू लिया जाएगा। आप लोगों को अच्छे से पता है कि प्राइमरी में अभी तक किसी भी पद के लिए इंटरव्यू नहीं हुआ है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जो इंटरव्यू है वो लिया जाता है पहले से ही। ठीक है,
दोस्तों यहाँ देखिए आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में ये न्यूज निकली हुई है, तो ये सब पीडीएफ ऑलरेडी हमने बना दिया है। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना होगा क्योंकि सब में एक ही बात लिखी गई है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए परीक्षा होगी कहाँ कहाँ, तो देखिए अध्यापक व अनुदेशकों की जो लिखित परीक्षा है ये जिला मुख्यालयों पर ही होगी। ठीक है, यानी कि जो परीक्षा है वो ठीक प्रकार से ही कराई जाए, इसके लिए यहाँ पर नियमावली में जिक्र किया गया है। ठीक है, चयन के लिए लिखित परीक्षा व शैक्षिक गुणांक की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। अब इनका चयन या तो सीधे लिखित परीक्षा या लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर होगा। देखिए यहाँ पर भी वही चीज लिखी गई है। ठीक है, लगभग हर जगह वही चीज बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो आप लोग की परीक्षाएं होंगी और उत्तर पुस्तिकाओं की जो जांच होगी वो दूसरे राज्यों की एजेंसियां करेंगी और इससे पारदर्शिता बनेगी। आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद आयोग की परीक्षाओं के लिए ओएमआर सीट की छपाई और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की किसी भी एजेंसी को नहीं दिया जाएगा। अन्य राज्यों की प्रतिष्ठित एजेंसियां यह जिम्मेदारी संभालेंगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 में इस व्यवस्था को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर पूरी कोशिश ये की जा रही है कि अब से जो परीक्षाएं होंगी उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता रखी जाए। दूसरे राज्यों की जो एजेंसियां हैं वो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगी, वहीं पर ओएमआर की छपाई, ये सब चीजें अगर करी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे संकेत हैं आप लोगों के लिए कि जब भी शिक्षक भर्ती आएगी तो जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो जिन्होंने वाकई में बहुत मेहनत की है, उनके होने के जो चांसेस रहेंगे, उनके भर्ती होने के या उनके शिक्षक बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है। तो आप देख सकते हो आज के लगभग हर एक समाचार पत्र में आपको ये देखने को मिल रहा है जिसमें इंटरव्यू की बात की गई है। रिटन एग्जाम तो हो ही रहा था पहले से, लेकिन इंटरव्यू की बात भी की गई है। लेकिन यहाँ पर फिर वही चीज दोस्तों मैं आपको रिपीट कर दूं कि अगर जरूरत समझी जाएगी इंटरव्यू की तभी इंटरव्यू होगा, वरना आप लोगों का केवल और केवल रिटन एग्जाम ही होगा। और सबसे अच्छी बात कि बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। और ये पूरा का पूरा ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली है इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको मैं ये सब टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी और यहाँ पर मैं नियमावली में छोटी छोटी चीजें जो लिखी गई हैं उसको मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरीके से जो चयन की प्रक्रिया है उसमें किस तरीके से जो पेपर है वहां पर देखिए आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे की कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय का होगा। लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक तथा 10% अंक साक्षात्कार के लिए होगा। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, यानी कि आपकी परीक्षा 150 नंबर की होगी, 200 नंबर की होगी, 250 नंबर की, कितने नंबर की होगी और इसमें सामान्य ज्ञान कितने नंबर का होगा और आपका जो वैकल्पिक विषय है, जिस विषय में आप शिक्षक बनना चाह रहे हो या जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है या इंटरमीडिएट में जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके आधार पर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करना रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी आपको बहुत ज्यादा नई बात देखने को नहीं मिली, बस मेन चीज यही देखने को मिली कि अब आपके जो एकेडमिक के मार्क्स है वो हटा दिए जाएंगे। कुछ लोगों के एकेडमिक मार्क्स अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से वो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के बाद भी बाहर हो जा रहे थे लास्ट प्रक्रिया में। लेकिन अब यहाँ ऐसे लोगों को भी राहत दी गई है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप पढ़ करके सामान्य ज्ञान और वैकल्पिक विषय की पढ़ाई अच्छे से करके आप शिक्षक बनने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा बहुविकल्पी होगी, परीक्षा के जो मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स के होंगे, या फिर ये कहें कि कितने परसेंटेज आपके रिटर्न के होंगे या कितने परसेंटेज आपके इंटरव्यू के होंगे, ये भी आप लोगों ने देख लिया। और जो परीक्षा है वो कितने घंटे की होगी ये भी आपने देखा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से जुड़ जाइए और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके हमसे बताते रहिए। दोस्तों आपके लिए लगातार हम वीडियोस लेकर के आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। अब निश्चित रूप से आयोग का गठन होने के बाद, नियमावली आने के बाद अब जो है आप लोगों का जो यूपी टेट का पेपर है वो जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की
ये पूरी की पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये सब मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा और पूरी जो नियमावली है इसको अच्छे से आप अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और इसमें सारी बातें बताई गई हैं। मैंने कोशिश की है हर बात आपको बताने की, क्योंकि मेन चीज यही है कि जो शिक्षकों का चयन है वो किस आधार पर होगा, परीक्षा कैसे होगी, नंबर कितने किस प्रकार से मिलेंगे, तो ये सारी मेन जो जानकारी थी वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरी की पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको आप जरूर शेयर करोगे अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, ताकि जो भी नई वीडियोस मैं लेकर के आऊंगी इससे संबंधित, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित, वो आपको सही समय पर मिले। यानी कि यूपी टेट कब होगा, सुपर टेट कब होगा, इन सब की जानकारी लगातार हम आपको बताते रहते हैं। चैनल से बने रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।